वर्ल्ड कप T2020 चल रहा है। वर्ल्ड कप T2020 चल रहा है, तो जैसे वर्ल्ड कप में क्या होता है, पहले क्वालीफाई होना पड़ता है, कुछ शुरू के मैच होते हैं, फिर टीमें सेमीफाइनल में जाती है, फिर फाइनल में जाती है। तो जिस प्रकार वर्ल्ड कप में क्वालीफाई होते हैं, उसी प्रकार हम एटॉमी में यहाँ पर फाइनल मैच में जाने के लिए क्वालीफाई हो चुके हैं। जो मैच हमारा चल रहा है एटॉमी का, जिस प्रकार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हुआ जाता है और फाइनल मैच होता है, उसी प्रकार हम फाइनल में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये मैं आप सभी लोगों की तारीफ करना चाहूंगा, स्पेशल कि आप लोग सुबह 7 बजे यहाँ पर मीटिंग लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके लिए भी सीरियस है, आपकी फैमिली के लिए भी सीरियस है, और आप भविष्य में बहुत कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तभी आप सीरियस, नहीं तो 7 बजे कोई नहीं लेता है मीटिंग। बहुत बड़ी बात है कि आप 7 बजे मीटिंग लेते हैं। तो जैसा मैं बोल रहा हूं कि हम यहाँ पर फाइनल मैच में जाने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, और सफलता हमको मिलना यहाँ पर तय है, क्योंकि अभी तक जो हमने काम किया है वो हमारा सेगमेंट है ही नहीं। मतलब मैं एक्चुअल में मेरी भी बात करूं कि अगर कोई शुरू में बोलता एटॉमी के लिए कि यहाँ पर आपको ब्यूटी के प्रोडक्ट पे काम करना है, तो शायद मैं ना कर जाता कि ब्यूटी के प्रोडक्ट पे मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रकार की कंपनी ओरिफ्लेम वगैरह इस टाइप से हमने देखा हुआ है। तो जैसे अगर मैं बैट्समैन हूं, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं क्रिकेट खेलता हूं और मैं बैट्समैन हूं, और कोई मुझे बोलेगा कि आपको बॉलिंग करना है, तो कैसा लगेगा? क्या बॉलिंग कर पाऊंगा? क्या मैं नहीं कर पाऊंगा? तो मैं बैट्समैन हूं, मुझसे बॉलिंग करवाई गई है। तो एटमी में हम बात करें कि इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, हम लोग हेल्थ के प्रोडक्ट देने में एक्सपर्ट है, बट हमको ब्यूटी के प्रोडक्ट पे भी काम करना पड़ा। लेकिन मैं सबके लिए ताली बजाने के बोलूंगा सबको कि आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से इस 1 साल में ब्यूटी के प्रोडक्ट पे भी काम किया, और हमारा एटॉमी का जो जलवा है, हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट का जो जलवा है, वो दिखा दिया। अब आप सोचिए कि ब्यूटी के प्रोडक्ट पे आपने इतना बड़ा काम कर दिया, तो हेल्थ के प्रोडक्ट पे क्या काम होने वाला है? हेल्थ पे जबरदस्त काम होने वाला है, क्योंकि हम इंडिया की टेंडेंसी की बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें, यहाँ की ह्यूमैनिटी की बात करें, तो यहाँ लोगों का नेचर क्या है? यहाँ व्यक्ति ब्यूटी पे ज्यादा खर्च नहीं करता, हेल्थ पे खर्च करता है। आपने देखा है इस कोरोना के टाइम पर लोगों ने 10-10 लाख, 15-15, 20-20, 25-25 लाख के बिल अस्पताल में दे दिए, अस्पताल में हेल्थ के ऊपर दे दिए। बट अगर हम बोलेंगे कि 10,000 रुपए का कोई ब्यूटी का प्रोडक्ट ले लो, तो उसको बहुत समझाना होता है। तो इंडिया का जो मार्केट है ना, वो हेल्थ का मार्केट है। तो हमने क्या है कि ब्यूटी का काम तो कर ही लिया, हेल्थ का काम बहुत जबरदस्त होने वाला है। और पिछले 2 महीने से कंपनी हेल्थ के प्रोडक्ट भी डालने लग गई है, और अब 11 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम होने वाला, उसमें कुछ और भी हेल्थ के प्रोडक्ट ऐड होने जा रहे हैं। तो हम हेल्थ पे बहुत जबरदस्त काम कर पाएंगे, क्योंकि इंडियंस लोगों की टेंडेंसी है कि अगर जैसे कुछ अभी फूड सप्लीमेंट भी हमारे आए, जैसे कॉफी आई है, ब्लैक कॉफी है या मैक्स कॉफी है, बट क्या होता मालूम है, हम इंडियंस लोगों को या हमारे परिचित लोगों को बोलते हैं ना कि आप ये कॉफी लीजिए, इससे फायदा होगा। तो फूड सप्लीमेंट लेना व्यक्ति पसंद नहीं करता ज्यादा, लेकिन हेल्थ के ऊपर, जब बीमारी के ऊपर कोई चीज काम करती है, तो वो जबरदस्त चीज से लेना पसंद करते, हर प्रोडक्ट लेना पसंद करते। तो हमारे पास जो हेल्थ के प्रोडक्ट आने वाले हैं, जैसे ओमेगा आने वाला है, स्पाइरुलिना आने वाला है, पोमोग्रेनेट है हमारा, तो ऐसे जो अब रेंज आने वाली है, ये जबरदस्त रेंज आने वाली है। और अभी तक तो क्या था कि सिर्फ एक प्रैक्टिस चल रही थी हमारी, एटॉमी में प्रैक्टिस चल रही थी, और पेशेंस चल रहा था, धैर्य रखना पड़ रहा था। क्योंकि देखिए, जिंदगी में आपको कितनी बड़ी सक्सेस चाहिए, कितनी बड़ी तरक्की चाहिए, वो आप पर डिपेंड करता है। और जिसको जितनी बड़ी सफलता चाहिए और जितनी बड़ी तरक्की चाहिए, उसको इतना पेशेंस रखना होगा। और पैशंस रखने की बात करूं, धैर्य रखने की बात करूं,
तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलते हैं, क्योंकि आज आप यहाँ पर मीटिंग में बैठे और 1 साल के बाद भी यहाँ पर किसी की इनकम है, किसी की नहीं है। और इनकम देखा जाए तो ना के बराबर ही है अभी सब लोगों की। और उस बीच में भी पूरे जोश और जुनून के साथ आप काम कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है हमको एटॉमी कि यहाँ पर सक्सेस मिलना तय है। और इसका जो सिनेरियो कि कंपनी आगे क्या-क्या करने वाली है, ये जो 11 तारीख का हमारा जो एनिवर्सरी का प्रोग्राम हो रहा है, इसमें कुछ कंपनी आगे की प्रोसेस भी बताएगी कि आगे हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे फैक्ट्री लगने वाली है, तो उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी। और अगर फैक्ट्री अभी नहीं लग रही है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन यहाँ पे चालू होगा किसी के द्वारा। तो जो हमारे रेट है अभी, जो भी रेट रहेंगे, ये 15 से 20% से 25% रेट हमारे कम हो जाएंगे आगे जाकर। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि विदेश से जब प्रोडक्ट आता है ना, तो उसकी ड्यूटी लगती है, वो यहाँ पर बच जाएगी। तो हमको पेशेंस के साथ काम करना है, धैर्य के साथ काम करना है और अपनी ताकत को और बढ़ाना है। क्योंकि हम हमारी ताकत को काम करने की प्रोसेस को बढ़ाएँगे, तभी हमको बड़ी सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पे आउट नहीं बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें मान रहे हैं, पे आउट नहीं बन रहा है किसी का, या आप स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन थोड़ा-सा अपने को आत्म-मंथन भी करना है, खुद को भी आत्म-मंथन करना है, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने देखा है कि अभी कहीं न कहीं टीम के लीडर्स कुछ लोग, हर सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग लूज़ हो गए। लूज़ मतलब प्लान पर नहीं जाना, मीटिंग्स नहीं लेना। क्योंकि देखिए शो द प्लान। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफलता हासिल करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बड़ी सफलता हासिल करना है, तो आपको घर से निकलना होगा, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान हमको करना होगा। क्योंकि अगर आप 5 लोगों को रोज प्लान बताओगे, तो 5 में से 1 व्यक्ति तो कन्वर्ट होगा ही होगा। अब हो क्या रहा है कि हम प्लान करने ही नहीं जा रहे हैं। प्लान करने नहीं जा रहे, तो सामने वाले को पता ही नहीं चल पा रहा, पता नहीं चल पा रहा तो कुछ वो परचेस नहीं कर पा रहा है, और वो परचेस नहीं कर पा रहा तो हमारा थोड़ा बहुत पे आउट भी नहीं बन पा रहा है। तो देखिए, हमको क्या है कि हमारा कर्तव्य, हमको जो चीज़ करना है, हमको हमारा काम करना है। आप ये मत सोचिए कि रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट देने वाला तो ऊपर वाला है। आप रेगुलर अगर चलते रहोगे, काम करते रहोगे, तो रिज़ल्ट तो 100% आना ही आना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है, तो इसका बहुत बड़ा फ़ॉर्मूला है शो द प्लान। आप जितने ज़्यादा प्लान करोगे, जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे, उतनी बड़ी सफलता आपको आएगी। तो हमको सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर रेगुलर प्लान करना है। प्लान करना है, क्योंकि देखिए एक नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन का काम है। क्योंकि अगर मैं लीडर हूँ, अगर मैं प्लान कर रहा हूँ या मेरी एक्टिविटी जारी है मार्केट में, तो मेरी टीम भी मेरा डुप्लीकेशन करेगी। अगर मेरी खुद की एक्टिविटी उस प्रकार की नहीं है, तो मेरा डुप्लीकेशन मेरी टीम भी ले लेगी। तो एक लीडरशिप हमको खुद में डेवलप करना है, और लीडरशिप डेवलप करने के लिए मैं नहीं बोलता कि बहुत सारे ज्ञान की जरूरत है, बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है। नहीं, लीडरशिप लेने के लिए सिर्फ आपको जरूरत है, आपको रेगुलर मार्केट में जाना है, लोगों से मिलना है, प्लान करना है, बात करना है, बात करना है। क्योंकि कंपनी खुद बोलती है कि एटमी में यहाँ पे बड़ी सक्सेस के लिए आपको बहुत बड़ी लीडरशिप की जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्टेज परफॉर्मर्स हो या बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई आपको जरूरी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है कि हमने अगर प्रोडक्ट यूज करवाया लोगों को, तो वो प्रोडक्ट अपने आप काम करेगा। अपने आप में प्रोडक्ट ही एक बहुत बड़ा प्लान है। तो अपनी ताकत को हमको बढ़ाना है, और अभी तक जो हमने सीखा है,
इस 1 साल के अंदर बहुत सारी चीजें हमने सीख ली है, तो उसको और आगे बढ़ाना है। जो हमने पीछे काम किया उससे और बढ़ के काम करना है, क्योंकि देखिए सक्सेस किसको बोलते हैं? मैं अगर सक्सेस की बात करूं तो एक मायने वो रहता सक्सेस का कि हमने जो कल काम किया है, आज उससे हम थोड़ा और ज्यादा करें। कल अगर हमने 4 काम किए थे तो हम 5 काम करें, या हमने ऐसे बढ़ते क्रम में करना है, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी हम क्या करते हैं कि पहले तो हमने बहुत सारा काम किया और अब हम प्लान पे ही नहीं जा रहे, मीटिंग में नहीं जा रहे, ऐसा नहीं करना है। और सक्सेस उसी को मिलती है जिसके पिछले कदम से अगला कदम आगे बढ़ता चले। रेगुलर हमको और ग्रोथ करना है, हमारी रफ्तार को बढ़ाना है, क्योंकि आप सोचिए यहाँ पर आपको लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिलने वाला है। तो लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिलने वाला, तो हमको मेहनत भी उसी प्रकार करना पड़ती है। क्योंकि अगर 20, 30, 40 हजार की नौकरी के लिए अगर हम इतनी ईमानदारी से, इतने जुनून के साथ काम कर सकते हैं, सुबह से लेके रात तक, कोई रिजल्ट बने या ना बने, हम डिप्रेशन में कभी भी नहीं आते हैं। एक 30-40 हजार रुपए के लिए हम अगर ये कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि आपको 30-40 लाख रुपए महीने की अपॉर्चुनिटी मिली है। जैसे हमारे हेंगल पार्क सर बोलते हैं कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए 30-40 लाख रुपए महीना होना, वो 2-4-5 लाख की बात नहीं बोलते। तो यहाँ पर 30-40 लाख रुपए महीने की बात हो रही है, तो अपने आप को झोंक देना है पूरा यहाँ पर। और अगर हमको ये 1 साल में पेमेंट नहीं मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर लाखों कमाने आए हैं। हमको हज़ारों तो कमाने आए ही नहीं ना, हज़ारों रुपए की इनकम कमाने तो आए ही नहीं। अगर कोई दूसरी भी कंपनी व्यक्ति करता, कोई लोकल कंपनी करता है या कुछ भी करता, तो साल भर में 2 लाख रुपए कमा लेता, 3 लाख कमा लेता। लेकिन आगे उसका फ्यूचर सेट नहीं होता। क्या पता कब उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती, या वो उस कंपनी में काम कर पाता कि नहीं कर पाता। बट यहाँ पर हमारे पास इनकम कम आई या ज्यादा आई, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है। क्योंकि मेरे जैसे, आपके जैसे और हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो एक फ्यूचर तलाश कर रहे हैं। और यहाँ पर लोगों को फ्यूचर नजर आ रहा है। क्यों यहाँ पे पूरे इंडिया में लोग, हजारों लोग लगे हुए हैं, इनकम ज्यादा आ रही है या नहीं आ रही है, बट उनको पता है कि एक दिन यहाँ पर धमाल मचने वाला है, एटमी में धमाल मचने वाला है। एक उचित समय का इंतजार है। क्योंकि देखिए अभी तक मैं बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी होती है मीटिंग और सेमिनार। कोविड के कारण कंपनी कोई सेमिनार नहीं करवा पाई है अभी, क्योंकि देखिए कंपनी के बड़े लेवल पे सेमिनार होंगे हर जगह, और बड़े लेवल पे सेमिनार होंगे, लीडरों के रिकॉग्नाइजेशन होगा, तो उससे बहुत बड़ा माहौल बनने वाला है। तो एक कारण ये है कि बड़े सेमिनार नहीं हो पाए कोविड के चक्कर में, आपकी गाइडलाइन है तो वो नहीं हो पाए, लेकिन अब वो शुरुआत होने लगेगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो हेड ऑफिस है कंपनी का, उसकी विजिट नहीं हो पा रही है, क्योंकि हर कंपनी में देखा जाए तो उसकी विजिट बहुत मायने रखती है। जब लोग वहां पर विजिट करने जाएंगे, हमारे लीडर्स विजिट करने जाएंगे, तो उनका मोटिवेशन मजबूत होगा, उनको समझ में आएगा कि हमने कहां पर पांव रखा है, हम यहाँ पे कितनी बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। तो एक जो ऑफिस रहता है कंपनी का, उसके विजिट से भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां जाने के बाद क्या होता है कि एक लीडर जो रहता है ना, अपना एक विजन ले लेता है कि मुझे अब क्या करना है, किस लेवल पे काम करना है। क्योंकि अभी हम वो आईना दिखाई नहीं पाए लोगों को, वो अब स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें आने वाली है, और हमको लगे रहना है, ईमानदारी से काम करना है। और आप लोग निश्चिंत रहिए, सक्सेस तो 100% मिलेगी ही मिलेगी। और कोशिश करें कि हमारा पे आउट धीरे धीरे हम बनाने लगे। ऐसा नहीं है कि हमको एकदम जंप करना है। सबसे पहले टारगेट आप इसमें बनाइए
धीरे धीरे करके, कि हम अगर अभी यहाँ पर 1 महीने भी हमारी एक मैचिंग नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहला टारगेट ये रखिए कि 1 महीने में हमारी एक बाइनरी मैच हो, एक मैचिंग 3 लाख पीवी की मैचिंग हो। तो सबसे पहला टारगेट हमारा 1 महीने में एक मैचिंग का हम रखें। देखिए, टारगेट नहीं रखेंगे जब तक काम नहीं होगा। टारगेट तो हमको रखना ही होगा। तो सबसे पहला हमारा टारगेट हम रखें एक मैचिंग का, कि 1 महीने में रखें। 1 महीने में जब आप मैचिंग करने लग जाते हैं, उसके बाद आप उसी मैचिंग को कन्वर्ट करिए 15 रोज में। आप 15 दिन में कैसे भी करके एक मैचिंग आपको लेना है, और आप जब ये रेगुलर लेने लग जाएंगे 15 दिन के अंदर, उसके बाद आप इसको वीकली लेके आ जाइए। जब आप इसको वीकली लेके आ जाएंगे, तो वीकली जब आप रेगुलर इसको लेके आएंगे, तो आपका जो है सेल्स मास्टर का रास्ता यहाँ पर खुल जाएगा। क्योंकि जब आप वीकली करने लगेंगे, तो आपकी टीम के नीचे ही कोई बंदा ऐसा भी होगा जो महीने में मैचिंग करेगा, और आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होंगे जो 15 दिन में भी मैचिंग करेंगे, और आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो वीकली भी मैचिंग करेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ऑटो सेल्स मास्टर में जा सकते हैं। एक तरीका तो ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका, कंपनी हमारे एंगल पार्क सर बोलते हैं कि 250 लोग लेफ्ट और 250 लोगों को राइट। अगर आप 2-2 हजार रुपए की खरीदारी करवाते हैं, तो भी आप सेल्स मास्टर यहाँ पर मेंटेन अपना कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और सक्सेस मिलेगी फिर हमको। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पे करोड़ों लाखों करोड़ों कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमको बनाना होगी। और एटमी को आप एटमी ना समझे कि एटमी कोई कंपनी है या कुछ, आप ये समझिए कि ये आपका खुद का व्यापार है। आप ऐसा सोचिए कि मैं खुद हेंगल पार्क हूं, मेरी ये खुद की एटॉमिक कंपनी है, और उस लेवल से जब आप काम करेंगे, उस लेवल से काम करेंगे, तो आपको सक्सेस 100% मिलना है। और ऐसा सोचिए कि आपने लाखों रुपए खुद ने लगाए हैं। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को क्या लगता है कि जब हम पैसा खुद की जेब से नहीं लगाते ना, तो वो इतने एफर्ट नहीं लगाता है। क्योंकि अगर हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस हो, और अगर हम उसमें 10 लाख रुपए लगा दें, तो हम 2 साल 3 साल तक धैर्य रखते कि कोई बात नहीं, बोले हमने आज बिजनेस चालू किया है, तो 2-3 साल तक हमको इनकम नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद इनकम आने लगेगी। क्योंकि उसमें व्यक्ति है ना, मेंटली तौर पे तैयार रहता है, मेंटली तौर पे तैयार रहता है कि 2-3 साल के बाद इनकम आएगी। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में, कि पैसा हमारा बड़ा लगा होता नहीं है, और हम इतना सीरियस होते ही नहीं, और हम महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में या साल भर में भी यहाँ पर सोचते हैं कि हमारी इनकम बनी कि नहीं बनी। तो आप सोचिए कि वहां 10 लाख रुपए महीना अगर आप लगा रहे हैं, वहां 50,000 रुपए महीने कमाने की बात है, तो भी आप धैर्य रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बिना पैसा लगाए 10-20 लाख रुपए महीना कमाने वाले भविष्य में, तो यहाँ धैर्य रखना होगा। और नो डाउट आप लोगों में धैर्य है, और ऐसे इंडिया में हजारों लोगों में धैर्य है, जब भी जाके बहुत सारे लीडर लोग आज यहाँ पर डटे हुए हैं मैदान में, और उनको पता है कि जीत मिलना यहाँ पर तय है, और सब मिल के काम होता है। और एक बात और भी मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, जो बहुत सारे लीडरों की शिकायत रहती है कि सर हमारे कुछ लीडर्स ऐसी बात नहीं कर रहे, अपलाइन का थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन्होंने पावर नहीं दी, उन्होंने वीकर नहीं दी, ये वो बहुत सारी ऐसे मैटर, ऐसे सवाल आते जाते हैं, क्योंकि फोन आते हैं। तो इसमें हमको इस टाइप से ऊपर नहीं देखना है। देखिए, ऊपर तो अपलाइन जो है, अपलाइन आपके जो ग्रेट अपलाइन है, वो सब आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। क्योंकि देखिए, आपकी सफलता में ही अपलाइन की सफलता है, आपकी सफलता में ही अपलाइन की भी सफलता है। बट जैसे वो अमिताभ की लाइन है कि, है ना वो, कि जहां से मैं खड़ा होता हूं वहीं से लाइन खड़ी हो जाती है। तो हम हमारी टीम के लिए हम खुद खड़े हो जाए। क्योंकि जैसे देखिए, जिस प्रकार की उम्मीद एक लीडर
अपलाइन से रखता है, अपने अपलाइन लीडर से रखता है, उसी प्रकार आपकी टीम जो नीचे है, वो भी आपसे वही उम्मीद रखती है। तो पहले हम अपने आप को आंके कि क्या हम हमारी डाउनलाइन के लिए पूरी तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं? अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो हम ऊपर वाले को कुछ बोल सकते हैं। बट हम खुद अगर थोड़ा ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, तो सोचना होगा और अपना बिज़नेस समझे दोस्तों इसको। अपलाइन, डाउनलाइन यहाँ कुछ नहीं होता, एक परिवार है यहाँ पर ये। और कोई कुछ नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है कि वो सेल्स मास्टर है, ऑटो सेल्स मास्टर है, डायमंड है तो बहुत बड़ा हो गया, कोई कुछ नहीं, सब आपके और हमारे जैसे है। क्योंकि आज वो डायमंड है, आज वो शेरोन है, ये एटमी है, कल आप हो सकता है कि आप हो क्या सकता होगा ऐसा, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे कि जो आपका अपलाइन है वो डायमंड शेरोन पे ही अटका है, और आप रॉयल भी चले गए, क्राउन भी चले गए, और किसी दिन आप इंपीरियल भी चले गए। तो यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ नहीं है। इस रेस में वही जीतेगा जो ईमानदारी से दौड़ लगाएगा, बिना शिकायत के, बिना गिला शिकवा के। और गिला शिकवा करने से कुछ नहीं होता है। तो सक्सेस यहाँ पर मिलेगी, और आप सब लोगों के सपोर्ट के लिए हम तो खड़े ही हैं। और आप जब बोलेंगे, जब हम हाजिर है, अपलाइन वगैरह कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखना है, और हमको रेगुलर काम करना है। और जो मैंने शुरू में आपको बताया है कि स्पेशल प्लान पे ध्यान देना है, क्योंकि रेगुलर प्लान जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये मान के चलिए कि शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आप ये मत सोचिए कि आपको कितना अच्छा आता है, या कितने अच्छे से बता पाएंगे, या मेरे अपलाइन बहुत ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मैं उनको बुलाऊंगा तो। ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी एक काबिलियत होती है। और एक जो नया व्यक्ति जो बैठा रहता है, नया जो व्यक्ति हमारा प्लान सुनता रहता है, उसके लिए एक नई चीज होती है। वो आपके अपलाइन से प्लान सुने या आपसे प्लान सुने, आप प्रोडक्ट बताओ या आपके अपलाइन प्रोडक्ट बताए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। तो अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना, कमजोर तो बिल्कुल कभी भी नहीं समझना। और जब आप ये चीज करने लगोगे, तो क्या होगा कि आपकी हैबिट में आने लगेगा, आदत में आने लगेगा, और आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि किसी को अपलाइन को बिठा के अगर आप प्लान कराओगे, तो आपका नॉलेज थोड़ी बढ़ रहा है, अपलाइन का नॉलेज बढ़ रहा है। तो इसलिए खुद को करना है प्लान। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप किसी अपलाइन को लेके गए, साथ में किसी नए व्यक्ति के पास में गए, और अपलाइन को प्रेजेंट कर दिया कि सर ये प्लान बताइए, तो वो पूरे आधे एक घंटे किसको देखेगा? वो आपको देखेगा, या जो प्लान बता रहा है उसको? आपके अपलाइन को देखेगा जो प्लान बता रहे हैं। तो आप बताइए कि वो एक घंटे अगर वो पूरी मीटिंग अगर अपलाइन लेंगे, तो वैल्यू उस नए व्यक्ति के सामने अपलाइन की बनेगी कि आपकी बनेगी? आपकी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी मालूम? क्योंकि आप तो साइड में बैठे हो, आपने तो आमने सामने बिठा दिया। नॉलेज भी बढ़ रहा है अपलाइन का, और इज्जत भी बढ़ रही है अपलाइन की। बट अगर आप खुद प्लान बताएंगे, तो आप पे ही नजर रहेगी सामने वाले की, और सामने वाले के सामने ही आपकी वैल्यू बनेगी। क्योंकि जब आप खुद प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, तो आपकी वैल्यू बनेगी, और आपकी वैल्यू बनेगी तो सामने वाला आपके साथ ज्वाइन होना चाहेगा, काम करना चाहेगा कि यार नहीं यार, इसमें लीडरशिप है। अगर आप किसी अपलाइन को साइड में बिठा दोगे और प्लान करवाओगे, तो आपकी लीडरशिप थोड़ी नजर आएगी। जो नया व्यक्ति जुड़ने वाला है, आपके साथ काम करने वाला है, शायद वो भी मना कर जाएगा, अरे यार इसको तो कुछ आता नहीं है, तो इसने तो बिठा दिया। तो जितनी भी मीटिंग्स प्लान हो, मैं तो बोलूं कि पेन कॉपी छोड़ा लेना चाहिए। अपलाइन भी अगर बोले कि मैं प्लान बता रहा हूँ, नहीं नहीं सर आप तो बैठे रहो, मैं प्लान बताता हूँ, मीटिंग लेता हूँ, आखिरी में एक फाइनल क्लोजिंग करवा लो भले अपलाइन से। लेकिन 75% जो वर्किंग है वो हमारी खुद की होना चाहिए, 25% अपलाइन की होना चाहिए, अगर साथ में लेके जा रहे हो तो। क्योंकि अगर इस फील्ड में मास्टर बनना है, इस फील्ड में आपको सक्सेस हासिल करना है, आप लाखों रुपए कमाने जा रहे हैं। आप 5-10 हजार रुपए कमाने थोड़ी जा रहे हैं, आप लाखों कमाने जा रहे हो, करोड़ों रुपए कमाने जा रहे हो भविष्य में। तो पहले अपने आप को तो बनाएं।
जैसे वो मूर्ति बनती है कि उसको कितना तकलीफ होती है, और जब जाके वो मूर्ति बनती है तो इतनी पीड़ा हमको भी झेलना होगी और हमारा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा हम बोलेंगे, जितना ज्यादा हम प्लान देंगे, जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन देंगे, हमारा काम बढ़ेगा। सेम चीज यही चीज करना है। तो आप लोगों को इसका विशेष ध्यान देना है, और स्पेशल में 11 तारीख के लिए आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर लेके जाए अपनी टीमों को, क्योंकि अभी कंपनी ने एजेंट, स्पेशल एजेंट का तो और बोला है कि आप ज्यादा लोगों को भी ले जा सकते हैं। तो वहां पर हमको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, हमको एक सिनेरियो समझ में आएगा कि हमको किस स्ट्रेटेजी पे अब काम करना है और किस लेवल पे जाकर काम करना है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और दीपावली की शुभकामनाएं। और अगर कुछ सवाल जवाब हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन वाला पार्ट तो और हम बाद में भी ले लेंगे। और आज दीपावली का मिलन समारोह है, तो अपन चाहेंगे थोड़ा सा कुछ बातचीत की जाए हल्का फुल्का। अगर किसी को कोई सवाल जवाब हो या किसी के मन में कोई चीज आ रही हो, जैसे भी मैंने जितनी बातें, कुछ बातें बोली आपको, कुछ ऐसी बातें आ रही है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे कि सर हमें ऐसा हो तो ऐसा क्या करें, या कोई फील्ड में कोई दिक्कत आ रही हो, या आपके मन में जो भी हो, आप थोड़ा सा खुल के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रमाकांत मारेकर सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। जिन जो कोई बात रखना चाह रहा है, सर ने भी जो शुरू से बात रखी है, पूरी बेसिक बात रखी है, जो हर इंडस्ट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर उन्होंने बात रखी है। इसी बीच में भी बहुत सी जगह होती है, घर से निकलने के बाद भी बहुत सी चीजें होती है, ट्रैफिक पुलिस अड़ा ही लेते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ करके चालान फाड़ ही लेते हैं, ऐसा हो ही जाता है। और हम लोग फिर वहां पे पेमेंट हमको देना पड़ता है, और ऐसा ही हमारे इंडस्ट्री में होता है, सब कुछ होने के बावजूद जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है हमारी चालान फट जाती है, हम लोगों को आईडी नहीं मिल पाती, वहां से सक्सेस नहीं हो पाता, तो क्या कारण है? तो इसी बीच में अगर कुछ सवाल से तो हैंड रेस करे, ताकि मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूं, और सर के साथ में उनके सवालों का जवाब है हम लोग ले सकते हैं। हो सकता है उनका एक सवाल हो सकता है काफी लोगों का जवाब हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, जो है जो हैंड रेस करे, ताकि मैं उनको इनवाइट करूं। स्वाति मैम, चलिए, क्योंकि समय, स्वाति मैम को भी इनवाइट हाँ, कीजिए आप। स्वाति यस 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 यस, ओके। अभी मैं कुछ लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट करूंगा, ताकि वो कुछ सर से बात कर सके, और शायद हो सकता है इसी बीच में हम लोगों का काफी कुछ नॉलेज में अपडेट हो सके। तो मैं इनवाइट करता हूँ रिस्पेक्टेड हमारे महाराष्ट्र के पहले सेल्स मास्टर स्वाति मैम, ओवर टू यू मैम। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सबसे खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में ऑटो सेल्स मास्टर मिस्टर प्रद्युमन पवार सर आए हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और सर से बहुत कुछ सीखने मिलता है। और सर की सादगी जो है, जो इस इंडस्ट्री में आज के डेट में हम लोग देखते हैं, ऐसे सादगी से के साथ में जिनका वो नेचर है, उसी के साथ में उस विजन को लेके आज वो लोगों तो प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सर से बहुत कुछ सीखने लायक है, क्योंकि सर ने एक चीज हमें इसके पहले भी झूम पे बोले थे और बताए थे कि प्लान 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 इज मस्ट। और सर ने आज भी वही चीजों को क्लियर किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम प्लान को कितना प्रेजेंट करते हैं। और हम लोग ज्यादातर प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, प्लान को बाद में प्रेजेंट करते हैं। पहले पीपल्स ऑफ क्वालिटी, हम लोग लोगों को देखते हैं कि कौन से लोग हैं जो हमारे बिजनेस में आ सकते हैं, कौन से लोग हैं जो हमारे यूजर बन सकते हैं। तो हो सकता है हम दिन भर में एक ही प्लान करते होंगे, क्योंकि हम परखते हैं कि प्लान करने के लिए कौन तैयार है करके। तो सर का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा है कि हम दिन भर में 5 से 10 तो प्लान शो करना चाहिए।
और डेफिनेटली करना चाहिए। तो थैंक यू सर कि आज आप आए हो और आज आपके माध्यम से बहुत सारा नॉलेज हम लोगों को, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को पता चली है। ये एक पॉइंट जो है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 20 से 25% हमारे रेट में जो बड़ा मीन्स आज का जो हम लोग का प्रोडक्ट का जो रेशो, जो रेट का रेशो है वो कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट जो रेट है उससे यही क्वेश्चन आता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं। जैसे कल ऑफर आया, मैंने कल कम से कम 30-40 लोगों से पूरे दिन भर में बात की, तो एक जन का मेरे को रिप्लाई में आया, मैम आपके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। तो मैं बोला सर क्वालिटी भी तो वैसी है ना, आप उसको देखो, और क्वांटिटी भी वैसी दे रही है कंपनी, उसको भी तो हमको देखना चाहिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी बेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए रेट भी है। तो हमारे ये हम लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा कि रेट में जब हम लोगों को उसमें कम जब हो जाएगा तो हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो थैंक यू सर। और बाकी तो हमारे सभी लीडर्स हैं, सोमरथ जी। आपकी बात से कुछ एक बात मुझे याद आई अभी कि अभी एक लीडर से मेरी बात हुई थी सेंटर पर। वो बोल रहे थे कि सर मैं प्लान बताता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता है। मैंने बोला कैसे प्लान बताते हो आप? तो बोले कि सर मैं बताता हूँ कि 3 लाख पीवी लेफ्ट होता है बिजनेस, 3 लाख पीवी राइट होता है और 4,000 रुपए आता है। तो मैंने बोला वो क्या बताते हो प्लान में? तो बोले सर मैं तो यही बताता हूँ क्योंकि ज्यादा समझ में आ नहीं पाता है। अब आप समझना कि अगर आप किसी को प्लान नहीं बताते, उनका मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि 3 लाख पीवी लेफ्ट, 3 लाख पीवी राइट, तो बनेगा हमारा 4,000 रुपए, ये प्लान बताते हैं। तो हम क्या करते हैं गलती मालूम है, हम प्लान में क्या करते हैं कि किसी को पूरा प्लान बताते ही नहीं, हम सिर्फ यही बोलते हैं। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि आप 3 लाख पीवी लेफ्ट डालो, 3 लाख पीवी राइट डालो, आपका 4,000 रुपए बन जाएगा। लेकिन अगर आप 4,000 दिखाओगे तो जिंदगी में कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम आए ना तो हमको शुरू से लेके आखिर तक का उसको एक बार पूरा प्लान बताना जरूरी है, उसको लाखों करोड़ों रुपए दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब लाखों करोड़ों उसको नजर आते हैं ना, जब जाके वो काम करता है। आप सिर्फ उसकी एंट्री ले लेते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके, और आपने दिखा दिया कि 4,000 रुपए आएगा, तो वो काम नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है कि हम ये ऐसी गलती कभी ना करें, हमको उसको पूरा प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा प्लान दिखा दे, वो काम करे या ना करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन पूरा प्लान दिखाएंगे तो उसको लगेगा कि लाखों करोड़ों आ सकता है। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लेके बिना प्लान दिए उससे काम करवाने लगेंगे तो काम नहीं करेगा। तो मेरा स्पेशली ये कहना है कि जितने लोगों को भी ज्वाइन कराया हम लोगों ने, सैकड़ों हजारों लोगों को, कैसे भी करके उनको पूरा प्लान जरूर दिखाएं। हम लोग मोटो लेंगे। तो आर यू रेडी? Yes. Yes. Come on. Cherish the spirit. There is the spirit. Create the vision. Create the vision. Follow the faith. Follow the faith. Serve in humility. Serve in humility. Come on. Come on. Let's do it. Bye. Thank you.